और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। आखिरकार सिस्टम ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪਦਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। 17 ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच
मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।